कुछ निडर ग्रामीणों ने एक परमाणु बम को लकड़ी के डंडों से पीटना शुरू कर दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके भीतर का विस्फोटक तंत्र पहले ही सक्रिय हो चुका है, लेकिन उन्होंने इस बेहद खतरनाक हरकत को रोकने के बजाय एक बड़ा पत्थर उठाकर बम पर दे मारा। इतना ही नहीं, वे उसे किसी अनमोल खजाने की तरह कंधे पर उठाकर गांव ले जाने की तैयारी करने लगे। उनके हिसाब से इतनी दुर्लभ चीज जापानी सैनिकों के हाथों अच्छी खासी मात्रा में अनाज दिला सकती थी, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह साधारण दिखने वाला बम पूरे गांव पर विनाश बनकर टूट सकता है। कुछ ही देर बाद बम को ले जाते समय एक हादसा हो गया और सबके सिर पर मुसीबत मंडराने लगी। जब लोग बम को ढोकर ले जा रहे थे, तभी अचानक गाड़ी का पहिया टूटकर अलग हो गया। खुशकिस्मती से एन मौके पर सबने मिलकर बम को संभाल लिया और एक भयानक विस्फोट टल गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जब जापानी अधिकारी अपनी आंखों के सामने बम को अपनी तरफ लुढ़कता हुआ देखेगा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। हद तो तब हो गई जब ग्रामीण ये साबित करने के लिए कि बम से कोई खतरा नहीं है, उसे फिर से डंडों से पीटने लगे। यह देखकर जापानी अधिकारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और उन्हें वहाँ से भगा दिया। दुभाषिया भी घबराकर आगे आया और हादसा रोकने की कोशिश करने लगा। जब वह लोगों को वहाँ से हटने के लिए समझा ही रहा था, तभी अधिकारी अचानक दौड़कर आया और आसमान की ओर गोलियां चलाने लगा। गोलियों की आवाज सुनते ही ग्रामीणों को एहसास हुआ कि मामला बेहद गंभीर है। आखिरकार उन्होंने अधिकारियों की बात मानी और मिसाइल को उठाकर समुद्र किनारे ले गए। फिर सैनिकों की कड़ी निगरानी में 2 लोगों ने उसे समुद्र में फेंक दिया। ये देखकर अधिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जब सब लोग समुद्र की ओर देख रहे थे, अचानक मिसाइल में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में विशाल लहरें उठ खड़ी हुई। खुशकिस्मती से सभी लोग समय रहते दूर हट गए और उनकी जान बच गई। हालांकि विस्फोट की तरंगों से समुद्र में बड़ी संख्या में मछलियां बेहोश हो गईं। यह देखकर ग्रामीण तुरंत पानी में कूद पड़े और मछलियां पकड़ने लगे। मजबूत युवक भी अपने साथी के साथ इस काम में जुट गया। कुछ ही देर में वे सैकड़ों किलो मछलियां इकट्ठी कर चुके थे और उन्हें लेकर गांव लौटने लगे। गांव के बच्चों ने सबसे पहले उन्हें देखा और देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी ग्रामीण उनका स्वागत करने के लिए गांव के बाहर आ पहुंचे। भले ही वे जापानियों से कोई सामान हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इतनी मछलियां थीं कि पूरे गांव का काफी समय तक गुजारा हो सकता था। गांव के मुखिया ने भी उन्हें डांटने के बजाय यह कहकर दिलासा दिया कि सुरक्षित लौट आना ही सबसे बड़ी बात है। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।